हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। मेरा नाम है पूजा परिहार और आज हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। इंग्लिश में एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इजीली और क्विकली हम इसे पढ़ेंगे। आओ तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन टैग एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी वो दो स्टेटमेंट में निर्भर कर रही है। वो अकेले काम नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। पर एग्जैक्टली ये होता क्या है, उसके लिए एक एग्जाम्पल है जिसे आप देखेंगे और इजीली और जल्दी समझ भी जाएंगे। तो देखो बच्चों, पहला है यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब जो पहली स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग में दो स्टेटमेंट्स होगी। तो बेसिकली जो आप यहाँ पर देखेंगे वहां पर दो स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगे। पहली स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट इधर बनेगी। आपको सेकंड वाले का आंसर करना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो जो एंड वाला आपका सेकंड स्टेटमेंट बनेगा उसमें भी यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यानी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रही है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है जिन भी सेंटेंसेस में नो, नेवर और नॉट का यूज होता है हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर नॉट लगा है, विच मीन्स ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग के हिसाब से और इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो लास्ट नेगेटिव होगी, अदरवाइज वाइस वर्सा। इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका कॉलम बच्चों पॉजिटिव बन जाएगा। इस हिसाब से हमने इस पे काम करना है। और इस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? आर। तो यहाँ पे उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यानी इस क्वेश्चन में एंड में क्या आ जाएगा? आर, और आपका जो सब्जेक्ट है वही रिपीट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यू, तो ये बन जाएगा आर यू, राइट आंसर। यानी हमने इतनी सी बात समझी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही सेकंड स्टेटमेंट में प्लेस होगा। अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, नेक्स्ट में भी आर ही लगा है, हेल्पिंग वर्ब अगेन आर है। यानी हमको ये समझ आ गया कि जो फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वही सेकंड पार्ट में भी यूज होगा। अब ये वाली स्टेटमेंट क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो लास्ट वाले में हम नेगेटिव में इसे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये वाइस वर्सा काम करेगा बच्चों। तो ये पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव। तो अभी यहाँ पर क्या बन जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे। तो ये बन जाएगा, द आंसर विल बी आर दे। तो इजीली हम एक बात समझ गए, अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव तो सेकंड पार्ट नेगेटिव, अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव तो सेकंड पार्ट पॉजिटिव। और सेकंड पार्ट में प्लेसमेंट किसकी होगी? जो उसी टेंस में दिया गया हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम फाइनली प्लेस करेंगे। आई होप सो ये इजीली और क्विकली जो चीज हमने अभी रिवाइज की वो आपको समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच। बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन टैग के बारे में जाना था, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको डू प्लस नॉट की प्लेसमेंट करनी है तो ये बनेगा डोंट, एपोस्ट्रॉफी लगकर हम इसे क्लब कर देते हैं। वैसे ही डिड प्लस नॉट की फॉर्मेशन जब होगी तो ये बन जाएगा डिड। इज प्लस नॉट की फॉर्मेशन होगी तो ये बनेगा इजंट, यानी एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम क्लब कर देते हैं। हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, shall plus not shall, will plus not won't, are plus not aren't, were plus not weren't। यानी जब भी कोई ऐसी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रही है क्वेश्चन में तो आप उसे इस तरह से क्लब करके लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस करते हैं।
तो अभी तक हमने ये समझा है कि ये क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर पहली पॉजिटिव तो सेकंड को हम नेगेटिव बनाएंगे, और अगर पहली नेगेटिव तो दूसरी पॉजिटिव बनेगी। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ही डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये स्टेटमेंट हुई नेगेटिव, यानी जो लास्ट सेकंड स्टेटमेंट है जो इस पर डिपेंडेंट है वो पॉजिटिव फॉर्म होगी। और क्योंकि यहाँ पर डज लगा है तो हमें पता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगी बच्चों वो भी डज से ही होगी, तो ये बन जाएगा डज। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो हम भी यहाँ सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लेस होगा, तो ये बन जाएगा डज ही। क्वेश्चन नंबर 2, वी शैंट गो देयर। शैंट का मतलब हो गया शैल प्लस नॉट, विच मीन्स अगर किसी स्टेटमेंट में नॉट लगा हो तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी ये होगी आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड पार्ट है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, सेम वही हेल्पिंग वर्ब जो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में यूज किया उसी को लगाएंगे, यानी ये बन जाएगा शेल वी, क्योंकि सब्जेक्ट को प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इट विल बी रेनी। अब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया विल, तो ये श्योर है कि यहाँ पर भी विल ही लगेगा, पर क्योंकि ये स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये वाली नेगेटिव बनेगी। और जैसा हमने पढ़ा, जब भी आपके पास विल प्लस नॉट आपने प्लेस करना हो तो हम इसे ऐसे ना लिखकर कुछ ऐसे लिखेंगे, और ये बन जाएगा वोंटेड। ही हैड एन ऑक्स, बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हम भी यहाँ पर हैड ही लगाएंगे, पर क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगी, एंड नेगेटिव बनाने के लिए वी विल प्लेस नॉट आफ्टर दैट। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स, हैड प्लस नॉट जब भी हमको लिखना होता है तो इट बिकम हैडंट, तो ये बन जाएगा हैड, और इस तरह से हम इसे क्लब करके लिखेंगे हैडंट ही। माई बिलव डज नॉट गो डू हर वर्क, सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो लास्ट पार्ट हमारा पॉजिटिव बनेगा। सो हम यहाँ पर डज के बजाय डज तो हमने लगाना ही है, सिंपल बन जाएगा डज, क्योंकि ये नेगेटिव था तो हमने इसे पॉजिटिव लगाया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट का और भी अच्छे से चीजें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।